चल रहा था। कल पढ़ा गया था दूध देने के लिए हमें साफ बर्तन लेना पड़ता है, ऐसे ही ज्ञान के लिए भी हमें स्वच्छ अंतःकरण की आवश्यकता है। जोर जबरदस्ती से जो दबाता है वो एक तरह से विश्वामित्र की तरह बन जाता है, जो मौका पाकर फिर गिर सकता है। जो भी जोर जबरदस्ती से अपनी किसी आदत को दबाएगा तो जब भी उसको मौका मिलेगा वो उस चीज को तुरंत करेगा। और एक सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग हो जाएगा तो फिर वो सामने वो चीज आने पर भी उसको नहीं करेगा। जैसे किसी ने शराब पीने की आदत है और उसको ये कहा जाता है शराब पियोगे तो तुमको जो है पिता कहता तुमको घर से निकाल देंगे, तो वो जब तक पिता सामने रहता है तब तक नहीं पीता डर मारे। लेकिन जैसे पिता घर के बाहर जाता है तुरंत पी जाता है। ये चीज हम लोगों ने, आदमी कितना गिर जाता है, हम लोगों ने देखा 5 स्टार होटल और वहां पर पीना बिल्कुल मना था, प्रोटेक्ट था, लेकिन उसकी पीने की आदत थी। तो हम लोग भी लड़कपन में खूब चोलबाजी होती देखे, पता था पिएगा जरूर, इसकी आदत बहुत बुरी है, लेकिन देखिए पीता कैसे, यहाँ मना बहुत है। तो हम लोगों ने देखा कि वो अपने जेब में लेके रखे गया और बाथरूम के अंदर संडास का जो डिब्बा होता है उसके अंदर डाल के पी गया। और बाहर निकला तो बड़ा खुश, हमको देखो भगवान, मतलब ये है आदत, यहां तक नीचे गिरा देती है। क्योंकि उसको किसी ने ज्ञान नहीं दिया, उसको जबरदस्ती कहा मत पीना, तो ये मौका पाया। अब वहां बैंड तक कहीं सब तरफ पहरा लगा था, अब बाथरूम थोड़ी घुसेगा अंदर, और वो देखा उसने कहीं मौका नहीं, किसी के नहीं पी सकते, पकड़ जाएंगे, तो बाथरूम में घुस करके जाकर के उसने वहां जाके पिया। तो गुरुजी ने बोला सरप्रेस, दबाना, किसी भी इच्छा को जोर जबरदस्ती करके दबा करके तुम चाहो कि वो इच्छा समाप्त हो जाए, ये असंभव है। जो मौका मिलेगा तो उस चीज को करेगा। इसीलिए कभी भी बच्चों को किसी चीज के लिए डराना, धमकाना, मारना, ये करोगे तुमको ये करेंगे, तुम्हारे डर के कारण वो हो सकता उसमें न करे, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा करेगा। इसके स्थान पर गुरु ने सही तरीका क्या बताया, इसके स्थान पर जो कार्य गलत करता है उससे क्या नुकसान हो सकता है ये बताओ। देखो तुम शराब पीते हो, इसको पीने से तुम्हारा लीवर खराब हो सकता है, तुम्हारा परिवार नष्ट हो सकता है, तुम्हारे को जो है इतनी जो संपन्नता से समाप्त हो सकती है। क्यों? जब तो अपने होश में नहीं रहोगे तो सब काम गलत करोगे। तो जब आप उसको ये समझाओगे तो एक चीज तुम्हारी एक गलत है, और तुम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो, अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हो, और तुम्हारे इसके कारण जो है सब चीज बिगड़ रही है, तो क्या ये अच्छा है? जब उसको आप इस तरह प्यार से समझाओगे, ये चीज करोगे तो ये नुकसान इससे है, तुम समाज में कहीं जाओगे तुम्हारी कदर नहीं होगी, लोग तुमको गलत दृष्टि से देखेंगे। तो जब उसको ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर वो उसको स्वतः छोड़ देगा, उसको स्वतः छोड़ देगा। क्यों? बोला दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारा अपमान हो,
लोग मेरा निरादर करें या मेरा घर बर्बाद हो, तो वो जब उसका नुकसान बताओगी तो वो जो है कभी भी नहीं पिएगा। तब होगा सहज रिनंसिएशन, सहज त्याग हो जाएगा, और वो त्याग होता है परमानेंट। उसके बाद में जो पुराने दोस्त होते मिलते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं, ये हम लोग तो पीना छोड़ दी तो पिलाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे। तो उसने अपना अनुभव कहा हमने अपने दोस्तों बोला मेरी पीने की अंदर से इच्छा ही नहीं होती, हम मुंह लगाते हैं लगता उल्टी हो जाएगी। जब सहज रिनंसिएशन होगा, सहज त्याग होगा, तो अब कोई व्यक्ति कितना भी उसको प्रेशर डालेगा वो पिएगा नहीं। लेकिन अगर जब उसकी दबाने के लिए करोगे तो जब मौका पाए तब पी लेगा। फिर इसके आगे बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने, पहले इच्छाओं को भस्मी करने के लिए तुम्हें 20 नाखूनों और 32 दांत का जोड़ लगाना पड़ेगा, फिर सब सहज हो जाएगा। इसके लिए गुरु जी ने बोला आप किसी भी आदत को अगर छुड़ाना चाहते हो तो 1 हफ्ते वो चीज आप न करो। कितनी भी आपके अंदर में उथल पुथल हो उसको आप न करो। जैसे एज एग्जाम्पल हम अपने जीवन के अनुभव से बता रहे हैं आपको। हमारे एक रिलेटिव आए घर पर, खाना पीना खाया और उसके बाद में उन्होंने 1 घंटे तक पानी नहीं पिया, उसके बाद पानी पिया। और हम लोग खाना खाने तुरंत पानी पीते थे, बहुत जोर प्यास लगती थी, ऐसा लगता था कि एकदम गला सूख रहा है। तो मैंने उनसे पूछा इससे फायदा क्या है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो बताया कि इससे खाना जो है, जो पानी आप पी लेते हो तुरंत, तो और पानी 1 घंटे बाद पीने पर खाना जो है आपका 2 घंटे पच जाता है, और पानी पीते हो तो 4 घंटे में, और जो लोग खाना खाने के बीच पानी पीते हैं तो 8 घंटे में। ये खाने का पचने का रेशियो है। अगर आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हो तो खाना 2 घंटे पच जाएगा आपका। तो हमने कोशिश करें, नहीं हो पाया, मार गला सूखे ऐसा लगे जिससे जान निकल जाएगी। तो तुरंत हमारे मन में एक आया चैलेंज कि अगर एक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। हम कब चाहे कुछ हो जाए, गुरु जी कहते हैं प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट थिंक फॉर द बेस्ट। बुरे से बुरे अनहोने के लिए तैयार रहो, अधिक से अधिक क्या होगा, लेकिन सोचो हमेशा बहुत अच्छा। तो हमने सोचा वर्स्ट के तैयार, अधिक से अधिक क्या होगा, नहीं पिएंगे पानी क्या होगा, अधिक से अधिक बेहोश हो जाएंगे बेहोश, तो पानी छिड़ के अपने आप ठीक हो जाएगा। भाई अगर घर बेहोश हो गए, खाना खाए पानी नहीं पिया, आप बहुत प्यास लग रही है, जब कोई चीज शरीर के बॉडी के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है। हमको बेहोश जाएंगे क्या होगा, अधिक से अधिक नहीं पिया हमने। पहले दिन बहुत तकलीफ हुई, दूसरे दिन उससे कम हुई, तीसरे दिन उससे कम हुई, 1 हफ्ते बाद भी पीने की सोचा इच्छा नहीं खत्म हो गई। 1 हफ्ते बाद पीने की भी सोचा, फिर अपने आप प्यास नहीं लगती। खाना खाने के फिर 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक प्यास आती है। तो जिस चीज की आप चाहते हो कि आपके लिए ये फायदेमंद है, तो आप अगर फर्म डिटर्मिनेशन कर लो, नहीं करेंगे मरेंगे, तो फिर आप उस चीज में सफलता जरूर प्राप्त करोगे आराम से। उसके बाद से फिर कभी आज तक हमने पानी नहीं पिया, खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीते हैं, और अब प्यास ही नहीं लगती। कोई पानी लेता है तो प्यास नहीं लग रही। तो इसीलिए गुरु जी बोलते हैं करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। फिर आगे बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने, विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। ज्ञानी की स्थिति भी ऐसी है, मुक्ति भरे यहां पानी। ज्ञानी मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता, मोक्ष संन्यास करके बैठा है, जानता है मुख्य स्वरूप मैं पहले से हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम करें, अपने आनंद में है। तो इसी तरीके से
ज्ञानी भी अपने ज्ञान के बल पर अपने आनंद में रहता हर समय। इसी को बोला जाता है मुक्ति भरे हाँ पानी। वो बंधन है ही नहीं ना, बंधन में जो है उसको मुक्ति चाहिए, वो तो पहले से मुक्त है। अब जो पहले से मुक्त है उसे मुक्ति होनी चाहिए। यही बात बोली यहां पर, ज्ञानी की स्थिति भी ऐसी है, मुक्ति भरे हाँ पानी। ज्ञानी मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता। ज्ञानी मुक्ति की आकांक्षा क्यों नहीं करता? क्योंकि मोक्ष संन्यास करके बैठा है, वो पहले से मुक्त होकर बैठा। कैसे? जैसे आनंद में कोश होता है तो 5 सीढ़ी है, अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब जो आनंदमय कोश में छत पर पहुंच गया, 5वीं मंजिल पहुंच गया छत पर, अब छत पहुंच करके वो अपने आनंद में बैठा है, सत्संग कर रहा है। अब इसको ऊपर कोई छत नहीं ना, बैठा है, उसको मुक्ति आवश्यकता थोड़ी है, तो मुक्त ऑलरेडी है, तो उसको मुक्ति नहीं चाहिए। इसीलिए बोला जाता है उसके लिए मुक्ति भरे हाँ पानी। वहां मुक्ति पानी भरती है। तुम अपने को बंधा हुआ काल्पनिक महसूस करते हो नहीं। जैसे उस शिष्य ने रोज कहते गुरु जी बड़ा बंधन है, क्या बताए, आ नहीं पाते, बड़ा बंधन है, सत्संग नहीं आ पाते। क्या कैसा बंधन है? क्या गुरु जी घर में जो है पत्नी पकड़ती है, विधवा पकड़ता है, ये काम वो काम, आ ही नहीं पाते। तो कहा अच्छा ऐसा करना, कल कंपनी बाग आना तो तुम्हें हम जो है प्रैक्टिकल बताएंगे। अगले दिन से कंपनी बाग आया तो गुरुजी एक पेड़ को ऐसे पकड़ करके बैठे और शिष्य का नाम ले कहे बेटा मैं छुड़ाओ छुड़ाओ। क्या गुरुजी सब मजाक कर रहे हैं? पेड़ को खुद ही पकड़े हो, करे छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बेटा ये तो तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसने पकड़ा है? तुमने पकड़ा है बच्चों को, पत्नी को, तुमको किसी ने पकड़ा है। तुम अगर छूटना चाहते हो तो तुम तुरंत छूट सकते हो, लेकिन तुम स्वयं पकड़े हो। दुनिया में जब एक 2 साल के बच्चे को आप जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकते, एक चम्मच उल्टी कर देता है, तो तुम इतना हुटोगे तो वो पकड़ लेगा? बताओ, अंदर में इच्छा तुम्हारी स्वयं है बनने की, ये तुम बने हो। इसीलिए गुरु यहां बोलते हैं बार बार ज्ञान को समझो। तुम ज्ञान स्वरूप पहले से हो, मुक्त स्वरूप पहले से हो, भगवान पहले से हो। तुम्हें गुरु बनाना कुछ नहीं ना, गुरु तुम्हें सिर्फ याद दिलाता है। मान न मान तू है भगवान। तुम्हें ज्ञान स्वरूप पहले से क्यों हो? तुम देखो, जब बच्चा बचपन में पैदा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। अरे गंदगी तो उसको वातावरण में जैसा संग किया, गंदगी आ गई। गंदगी बाहर से अंदर आई है। गुरु क्या करता है? उस गंदगी को साफ कर देता है। जैसे कपड़ा, अब जो कपड़ा आप पहने हो उस कपड़े में यहां पर पहनने पर गंदगी आ गई कपड़ा में, तो अब कपड़ा जो है इसको जब धोते हैं तो इसकी गंदगी निकालते हैं। उसी तरीके से गुरु हमारे अंदर की गंदगी जो चली गई बाहर से उसको निकाल देता है बस, और हमें बताता है भाई तू शुद्ध है, बुद्ध है। हम अनजान थे, हम ही समझते हैं मैं गंदा हूं, मैं बंदा हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं। गुरु कहता नहीं, तुम ब्रह्म हो, तुम अपने को बोलो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव ये सबसे बड़ा पाप। क्यों नहीं बोलते तुम? क्यों? क्योंकि अंदर में कोई तुम्हारे अंदर में बैठा है, जो कोई न कोई गलत बात बैठी है, इसलिए नहीं बोल पाते। इसीलिए बोलते हैं भगवान कि तुम जैसा सोचोगे तुम्हारा जीवन हो जाएगा। एज यू थिंक यू बिकम। अब तुम सोचो नहीं हम तो बड़े गंदे हैं, बंदे हैं, तो गंदे बंदे सारी जिंदगी रहोगे।
भाई थे गंदे बंदे, अब गुरु मिल गया तो गुरु मिलने पर गुरु जो है सब कुछ बन जाता है। गुरु धोबी बन जाता है, गुरु तुम्हारा मैनेजर बन जाता है, तुम्हारा सखा बन जाता है, गुरु सब बन जाता है तुम्हारी सफाई करने के लिए। लेकिन तुम सहयोग तो करो, अगर तुम सहयोग ही नहीं करोगे तो गुरु का कर लेगा। इसलिए कहा जाता है अपनी कृपा करना। जो अपनी कृपा करता है निश्चित वो मंजिल को प्राप्त करता है। तो अपनी कृपा करोगे? वेरी गुड। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए गुरुजी बहुत अच्छा बता रहे थे, कहा कि कुछ ऐसे सदगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, और जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। इसलिए देखिए भजन की लाइन में क्या आता है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। तो जो गुरु का हो गया, आप देखो उसका सर्वत्र हो गया। जैसे कई बार बात चलती है कि तुम सूर्य की तरफ जब पीठ करके चलते हो तो परछाई तुम्हारे आगे आगे भागती है। तुम उसको पकड़ना तो चाहते हो लेकिन जीवन पर्यंत पकड़ नहीं पाते हो। और जब गुरु जीवन में आता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है तुम सूर्य की तरफ अपना मुख कर लो, मतलब परमात्मा की तरफ अपना मुख कर लो। क्या होता है, परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आती है। इतनी सी बात हमको समझ में नहीं आती है, और जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाती है तो आप देख लो उसी दिन से जीवन जीने का मजा आ जाता है। कहते नहीं, तुझे हाथों से न देते हुए देखा पर झोलियां भरी देख ली। पहले झोला और झंडी लिए खड़े रहते थे लेकिन झोला झंडी खाली रहती थी। आज गुरु ने बोला कि तुम माया को छोड़ो, परमात्मा को पकड़ो। और जब से परमात्मा की ओर मुख हुआ है तो माया तुम्हारी दासी हो गई है और वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन कब, जो सतगुरु का हो जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। आज आप देख लो, जो कोई भी तन मन धन से गुरु पर विश्वास रख के गुरु के वचनों पे चल रहा है, आज जीवन में अपार शांति का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सोचो। लेकिन ये बुद्धि रानी भी बड़ी मजेदार है। जैसे कल भी बात चली थी, ये जो खोपड़ी है ये किसी की मानने को तैयार नहीं होती है, ये अपनी खोपड़ी जरूर घुमाती है। कहा कि जैसे क्राइस्ट एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है, तो उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि ऐसा करो, इस ईंटे को उठा लो। तो जिसको क्राइस्ट पर पूर्ण विश्वास था उसने तो झट से ईंटा उठा लिया, और जो बाकी थे जिनको पूर्ण विश्वास नहीं था, थोड़ा विश्वास था, टूटा हुआ विश्वास था, उनके मन में भाव आया कि हम ज्ञान सुनने आए हैं कि ईंट उठाने आए हैं। उन्होंने ईंट नहीं उठाई, और जब वो थोड़ी दूर आगे गए तब तक वो जो ईंट थी वो सोने की हो गई। क्राइस्ट ने कहा देखा सोने की हो गई। तो जिन्होंने नहीं उठाई थी वो पुनः भागे ईंट उठाने के लिए। उन्होंने क्या कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब सोने की नहीं हो सकती। इसी तरह गुरु भी तुम्हारे जीवन में आता है और क्या कहता है, अभी भी मौका है, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है। ये पेड़ पकड़ के ना खड़े रहो, इसको छोड़ के सत्संग आ जाओ।
नहीं गुरु जी, आप न जानते हो, आपके लड़के बच्चन के तो ब्याह होए वो हमारा बाकी है। आपके तो बैंक बैलेंस बना है गुरु जी, हमारा बाकी है। वो गुरु को ही ज्ञान देने लग जाते हैं, परिणाम क्या होता है? पल से पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का और पता नहीं तकदीर। एक पल में पता नहीं कौन सी परिस्थिति अगले पल जीवन में दस्तक देने वाली है। अब कष्ट आ गया, पैर टूट गया, हाय राम गुरु जी, हमने तो सोचा नहीं था इतना भारी संकट हमारे जीवन में आ जाएगा। अब गुरु क्या करे और हरि क्या करे? समय रहते तुमने गुरु की बात पर ध्यान नहीं दिया, विश्वास नहीं किया, अब जीवन में परिस्थिति आ गई तो व्याकुल हो रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो। गुरु ने क्या कहा? अभी मौका है। बुद्धिमान स्टूडेंट कौन सा होता है? जो समय रहते अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। फिर वो क्या कहता है? कभी भी परीक्षा ले लो। और मूर्ख कल करेंगे। कल का मतलब काल। गुरुजी ने क्या कहा? कहा तुम कल्याण की जगह काल को निमंत्रण देते हो। जैसे बहुत सुंदर भगवान ने बोला, कहा एक राज्य में एक नियम था, कहा कि यहां पर जो भी राजा नियुक्त होगा उसको 25 वर्ष के लिए राजा की गद्दी सौंपी जाएगी और 25 वर्ष के बाद पुनः वो एक साधारण नागरिक बन जाएगा। कहा बहुत अच्छा। ये एक साइकिल था। होता क्या था? जिस व्यक्ति का भी राजा के लिए चयन होता था तो जब वो राजमहल जाता था तो खूब ढोल ताशा नगाड़ा तुड़तुड़िया बैंड सबके साथ जाता था और बहुत उत्सव मनाया जाता था। लेकिन जब उसके 25 वर्ष पूर्ण हो जाते थे और उसको पद से हटाया जाता था तो वो बड़ा व्याकुल होता था, बहुत रोता था। लेकिन एक उसकी नहीं सुनी जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां का ये एक नियम था। साइकिल चलता रहा, राजा आते रहे और राजा बदलते रहे। बहुत समय के बाद एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पद पर बैठा। अब उसने क्या किया कि जब वो राजा बना तो उसने जो जंगल का रास्ता था उसको साफ करवा दिया और वहां पर एक नए महल का निर्माण कराना शुरू करा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, महल का निर्माण होता गया और जीवन से रिलेटेड जितनी भी सुख सुविधाएं थीं सब कुछ उसने महल में स्थापित कर दिया। यहां तक कि जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन थे उसकी भी व्यवस्था उसने उस महल में करवा दी। अब उसके 25 वर्ष पूर्ण हो गए। 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब उसको सिंहासन से हटाया गया तो जैसे सारे राजा व्याकुल होते थे, रोते थे, वो उसका उल्टा कर। वो खूब नाचे, खूब गाए, खूब बैंड बाजा तुड़तुड़िया बजवाए और नाचते गाते उसने राजा का पद त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्यों? क्योंकि उसने समय रहते एक नए महल का निर्माण करा लिया, व्यवस्था कर ली। कहा ठीक इसी प्रकार वो 25 साल के लीज पे गया था, तुम 100 साल की लीज पे यहां पे। अब सोचो, उसने 25 साल में सारी व्यवस्था कर ली और तुम 100 साल पाने के बाद भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको किसी पर विश्वास नहीं है। अगर तुमने गुरु की मान ली, समय रहते अपने निश्चय में आ गए, तो जब कभी भी काल से तुम्हारा सामना होगा तो
तो काल बेहाल होगा, तुम बेहाल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने निश्चय में पक्के हो, तुम मुक्त स्वरूप हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर निर्विचार समाधि है। तो अब बताओ क्या करना है? निश्चय में रहना है कि नहीं रहना है? रहना है, बहुत रहना है ना। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। होले ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा। तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। और मनवारे तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा। ऐसी मन बुद्धि से तू ब्रह्म जाने ना। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सागर के तट पे खड़ा है, पानी तू पाएगा, पानी तू पाएगा। मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाएगा, मंजिल तू पाएगा। मनवारे मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाएगा। ऐसे उजरज जीवन को तू क्यों जाने ना। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। ज्ञान मिले गुरु के मुख से। तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत पर, श्वासों की कीमत पर। जीवन पूंजी को पाए माया की कीमत, माया की कीमत।
दुर्गेश भैया, दिल्ली। हाँ, क्या बता रहे दुर्गेश भैया? हम्म। हम्म। क्या बोली पूजा जी? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो सद्गुरु का हो जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। और जैसे गुरुजी आप बता रहे हैं कि गुरु की कृपा तो हमेशा बरसती रहती है, लेकिन अपनी कृपा भी बहुत जरूरी है। अगर अपनी कृपा हम नहीं करेंगे तो हम अपने मिट्टी में नहीं जा पाएंगे। आरती मंडल। हाँ, अमन भैया क्या बता रहे हैं? मुझे गुरु की बात बहुत अच्छी लगी कि हम पहले से मुक्त रूप थे, लेकिन हम इस दुनिया के चक्कर में पड़ करके बंधन में फंस जाते हैं और हमें गुरु आके बताते हैं कि तुम बंधन में फंसे हुए हो, तुम मुक्त रूप पहले फंसे। ये बात बहुत अच्छी लगी। नीतू सिन्हा, जयपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बोली नीतू जी? गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया कि बुरे से बुरे अनुभव के लिए हमेशा तैयार हो और सोचो हमेशा अच्छा। और सच में गुरुजी, पहले हम इतना बंधे हुए थे, ऐसा लगता था हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि बिल्कुल हल्के हो गए हैं। सच में गुरुजी, आपकी जितने शुक्राने करें कम है। हाँ, गुरुजी। आज डॉक्टर शांति, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बता रही डॉक्टर शांति? अभी तो भैया हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। सतगुरु देते हुए लिख के लेकिन डोलियां बड़ी दिखती है। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी, जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। हमने गुरु की तरफ मुंह रखेंगे तो माया हमारे पीछे पीछे आएगी। हाँ, फॉरेन रिटर्न। पूनम जी क्या बोलेंगे? हरिओम गुरु जी, आपके बहुत शुक्राने हैं, क्योंकि पहले हम लोग 5 कोश तो जानते ही नहीं थे। अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आपने आज वहां तक पहुंचा दिया है। आज लगता है कि ज्ञानी कह रहे हमेशा आनंदमय कोश में रहता है, तो आज हम वैसे ही रहते हैं गुरु जी। बहुत शुक्राने आपने। इसी बात तानिया। गुरुजी, सच कहा था, माया को हम खुद ही पकड़ के रखते हैं और फिर गुरुजी से कहते हैं गुरुजी छुड़ाइए, गुरुजी छुड़ाइए। जब तक हम माया को खुद से नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेगा हरि, क्या करेगा राम। कहना मान के हो। इतनी शांति मन में, इतनी शांति लग रही है। अब तो कोई कुछ बोलता भी है तो लगता है कि अरे हमको बुरा क्यों नहीं लग रहा। हाँ, क्या अच्छा आपने बताया ना, किसी चीज के लिए तगड़ नहीं करनी चाहिए, सहजता से सब कुछ हो जाएगा। कल्पना जी क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि माया को छोड़ो, परमात्मा को पकड़ो। माया छोड़ो, परमात्मा। त्याग होता है वो परमानेंट होता है, और जोर जबरदस्ती करते हैं तो टेम्पररी होता है। ये बात कुछ कपड़ा गंदा है, मैला, उसकी धुलाई करते हैं, इसी तरह गुरु हमारे अंदर जितनी भी गंदगियां उसको दूर करता है। हरि गुरु जी, हरि मैया। बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी कि जो अपने निश्चय में वो काल को आने पे दुखी नहीं होता। जैसे राजा का बताया कि उसको 25 साल मिला तो उसने अपना दूसरा राज तैयार कर लिया। तो हम भी गुरु मिल गया है जीवन में तो अपने निश्चय में आ जाए। द्वारका भैया। गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा आपने बताया, जो जबरदस्ती से इच्छाओं को दमन नहीं कर सकते। किसी भी इच्छा का प्रणाम। ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि जो साहस त्याग, जो सेल्फ रियलाइजेशन को साहस त्याग। और भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी भी कि एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे सोचिए वैसे